हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 2.5 समय का मापन, मेजरमेंट ऑफ टाइम। इसके पहले वीडियो में हमने द्रव्यमान के मापन और उसके पराश की बात करी है। इस वीडियो में हम समय के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे मापते हैं समय को। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा समय का मात्रक होता है सेकंड, ठीक है। कोई भी समय होगा तो हम उसमें मात्रक क्या लिखते हैं, सेकंड। समय को मापने के लिए परमाणु घड़ी की आवश्यकता होती है। जो परफेक्ट टाइम देखते हैं हम, परफेक्ट टाइम देखने के लिए कौन सी घड़ी चाहिए, परमाणु घड़ी। अब परमाणु घड़ी होती क्या है वो देखते हैं। तो परमाणु घड़ी को सीजियम घड़ी भी कहते हैं। सीजियम से बनती है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सीजियम घड़ी। परमाणु के अंदर क्या होता है, सीजियम, तो उसे हम सीजियम घड़ी भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सीजियम परमाणु घड़ी में 1 सेकेंड सीजियम में, मतलब कि जो हम सीजियम परमाणु घड़ी लेते हैं उसमें जब ये आपको नंबर दिख रहा होगा, इतने सारे कंपन होने के बाद 1 सेकेंड पसार होता है, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए ध्यान से। जब सीजियम घड़ी में ये इतने सारे कंपन हो जाएंगे तब जाके 1 सेकेंड होगा। तो आप लोग सोच सकते हो कि उसका टाइमिंग कितना यथार्थ होगा। तो इतने कंपन होने के बाद 1 सेकेंड पसार हो गया, फिर इतने ही एक बार और कंपन हो गए तो 2 सेकेंड पसार होंगे। इस तरह से सीजियम घड़ी काम करती है। सीजियम परमाणु घड़ियाँ अत्यंत यथार्थ होती है। ये जो सीजियम घड़ी होती है उसका समय यथार्थ होता है। समय के भारतीय मानक के अनुरक्षण के लिए नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में एक सीजियम घड़ी लगाई गई है। अब समय का हर वक्त अनुरक्षण करना ज़रूरी है, तो उसके लिए नई दिल्ली की प्रयोगशाला में सीजियम घड़ी लगाई गई है और उसी के द्वारा हमें समय का पता चलता रहता है। उसी के अनुसार हमारी घड़ियाँ भी चलती है। अब ये जो सीजियम घड़ियाँ लगाई है दिल्ली में, 4 सीजियम घड़ियाँ लगाई है और उन चारों के ऊपर से समय का अनुरक्षण होता है। ये चीज़ याद रखना, 4 सीजियम घड़ी के ऊपर से समय का अनुरक्षण किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, हमारे देश में सभी भौतिक मानकों के अनुरक्षण और सुधार का दायित्व NPL का है। मतलब कि समय का अनुरक्षण और समय में अगर कुछ सुधार करना हो तो उसका दायित्व किसका है, NPL। NPL का फुल फॉर्म ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। जिसे पता है वो कमेंट करके बता दीजिए NPL क्या है, NPL का फुल फॉर्म क्या है। तो हमारे देश में जो मानक है उनके अनुरक्षण और सुधार का दायित्व NPL का होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपकी बुक में एक टेबल दिया है। ये टेबल में आपको घटना बताई है और उसका समय अंतराल बताया है। तो ये एक बार देख लीजिएगा। तो इसके ऊपर से हम क्या कह सकते हैं कि जो सीजियम घड़ी होती है वो यथार्थ समय बताती है और यह 1 वर्ष में 3 माइक्रोसेकेंड से ज़्यादा इधर उधर नहीं होती। तो आप समझ सकते हो कि इसका टाइम कितना यथार्थ होता है। तो ये चीज़ याद रखना कि 1 वर्ष में 3 माइक्रोसेकेंड से ज़्यादा इधर उधर नहीं होती, ठीक है। अब इसके आगे हम देखेंगे अपना दूसरा टॉपिक 2.6 यथार्थता और यंत्रों की परिशुद्धता, ठीक है। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे यथार्थता और यंत्रों की परिशुद्धता। इसको बोलते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब सबसे पहले तो हम ये 2 शब्द है उनकी परिभाषाएं देखेंगे, दोनों का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्यूरेसी मतलब कि यथार्थता क्या है।
किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताता है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। इन शॉर्ट, यथार्थता मतलब कि जो मान हमने मापा है और जो उसका वास्तविक मान है, दोनों एक दूसरे से कितना निकट है। ठीक है, एक बार और समझते हैं। यथार्थता हमारा मापा हुआ मान और वास्तविक मान कितना निकट है, उसका मतलब होता है एक्यूरेसी। यहाँ पे उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि किसी वस्तु का वास्तविक मान है 1.25 kg। अब हम जो मान मापते हैं, हम किस प्रकार मापते हैं, हम उसकी 2-3 कीमतें लेते हैं और उन तीनों का एवरेज करते हैं और उसके बाद जो मान हमें मिलता है उसको हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण के लिए ले लेते हैं, मैंने 3 कीमत ली। वास्तविक मान तो हमें पता है 1.25 किलोग्राम है। 3 कीमत ली मैंने। ए पे मिला मुझे 1.23, बी पे मिला 1.24, सी पे मिला 1.26। तो ये जो 3 मान मिले हैं हमें, इसका आप लोग एवरेज निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.25 के आसपास आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस वस्तु की यथार्थता ज़्यादा है, क्योंकि हमारा वास्तविक मान और ये मापित मान दोनों एक दूसरे से बहुत ही निकट है। ठीक है, ये एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा यथार्थता मतलब क्या होता है। वास्तविक मान और हमारा मापित मान दोनों एक दूसरे से अगर बहुत निकट होगा तो हम कहेंगे कि इसकी यथार्थता ज़्यादा है, और अगर दूर होगा तो हम कहेंगे इसकी यथार्थता कम है। ठीक है, अब देखते हैं परिशुद्धता क्या होता है। परिशुद्धता की परिभाषा, तो परिशुद्धता वह राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है, मतलब कि कोई भी राशि कितने विभेदन या सीमा तक मापी जाती है। विभेदन मतलब कि ये नंबर कितने आगे जा रहे हैं वो। ठीक है, हम एग्जाम्पल के लिए मैं इसमें से ही समझा देती हूँ। यथार्थता आपको समझ में आ गया। वास्तविक मान और मापित मान कितना निकट है वो हो गया हमारा यथार्थता। जबकि परिशुद्धता क्या होगा, ये जो हमने 3 मान मापे हैं उनके बीच में कितना अंतर है उसको कहेंगे हम परिशुद्धता। जैसे 1.23, 1.24, इन दोनों के बीच में 0.01 का ही अंतर है। इसके बीच में भी 0.02 का अंतर है। तो इसी तरह ये जो हमने मान मापे हैं उनके बीच में कितना अंतर है उसको कहेंगे परिशुद्धता। यथार्थता मतलब कि वास्तविक मान और मापित मान को कंपेयर करना, और परिशुद्धता मतलब कि जो हमने मान मापे हैं उनको ही एक दूसरे से कंपेयर करना। ठीक है, आई होप आपको दोनों के बीच का अंतर समझ में आया होगा। चलिए आखिरी पॉइंट देखते हैं। मापन की यथार्थता कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे मापक यंत्रों का विभेदन या सीमा। हर एक इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ विभेदन हो सकता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बनाते वक्त उसमें कुछ त्रुटि होती है, कुछ विभेदन होता है। तो वो पहले हमें ज्ञात करना पड़ता है कि विभेदन है या नहीं है, या त्रुटि है या नहीं है। तो मापन की यथार्थता इन सब पे भी निर्भर करती है। इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी काफ़ी बार हमारा जो मापित मान है वो वास्तविक मान से अंतर पे होता है। ठीक है, तो आई होप आपको यथार्थता और परिशुद्धता समझ में आया होगा।